एशियन पेंट्स लिखे आइएगा 2289 पर। पहले एक मल्टी ईयर लेवल जो ब्रीच हुआ वो था, आप समझ लीजिएगा कि 2580 पे इसका अगस्त 2021 से लेकर अब तक का बेस टूटा। नाउ क्या टूट रहा है, ये 8 मार्च 2021 का, यानी पोस्ट कोविड जो रैली थी उसके बाद जब वो रिट्रेस हुई तो उसका एक लो था यहीं पर 2280 के आसपास। मानस, ये 2280 पर और वो फरवरी मार्च 2021 के स्विंग लो की इंपॉर्टेंस आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आपका टेक क्या है इस वक्त एशियन पेंट्स पे? देखिए, पैटर्न तो अभी भी वीक ही लगता है। ये सही है कि लोअर लेवल पे 2260 के आसपास सपोर्ट है, बट पैटर्न नेगेटिव है, इसलिए मेरे ख्याल से तो अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। खरीदारी करनी है तो जब तक 22 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन ना हो, यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम वीकली और मंथली चार्ट के हिसाब से टारगेट सेट करें तो करीब-करीब 2000 के आसपास के आते हैं। तो गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं, और अगर 2260 ब्रीच किया तो कम से कम आपको 100 से ₹125 की गिरावट फौरन देखने को मिल सकती है। इसलिए आई थिंक कॉशियस रहिए, खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, कोशिश रहिए, खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और एक स्टॉक और लेके आइएगा। मेरे ख्याल से इस बार की गिरावट कुछ स्टॉक्स पे ऐसी है जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म होल्डर का, जो अपने डीमैट में होल्ड करता है, उसका कन्विक्शन को हिला दे जनाब। लुक एट एवेन्यू सुपरमार्ट 3445, स्लाइट पुल बैक, लेकिन आप हाई से कंपेयर करिए इसको। 23 सितंबर को उसका भाव था 5477, नाउ इट्स 3445। गजब का रिट्रेसमेंट। और अब हम जा रहे हैं सितंबर 2021 के बाद के अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में। ये आपकी रीडिंग यहाँ पर क्या है इस वक्त रचना जी? एट 3445, सिंस यू आर एग्रेसिव सेलर, आप सेल करने में, अच्छा रचना जी है ही नहीं। आशीष बहती जी, आपका ठीक है एवेन्यू सुपरमार्ट पे, कैसे रीड कर रहे हैं आप एवेन्यू सुपरमार्ट को? वीरेन जी, माफ़ी चाहूँगा, इसमें एक्चुअली में मेरी पर्सनल पोजीशन है, तो इस पे कंप्लायंस पर्पस के कारण डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। सॉरी फॉर दैट। मतलब वो जो दर्द जिसकी मैंने बात करी वो आप भी हैं, है ना? जो लोग दर्द झेल रहे हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट में जी वीरेन जी, इस पे डिस्कस नहीं। रही है। अच्छा हाँ ठीक है एनीवे, आई मीन मैं जिससे बात कर रहा था। मानस, आपका टेक एवेन्यू सुपरमार्ट पे? देखिए, व्यू तो अभी भी नेगेटिव ही लग रहा है, क्योंकि एक सपोर्ट था वीकली चार्ट पे, वो था करीब 3485 के आसपास। स्टॉक उसके नीचे भी फिसला है, तो अब कम से कम अगर हम टारगेट सेट करें तो 3275 के आसपास के आते हैं, तो वहां तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। खरीदारी करने के मौके यहाँ पर भी 22 मूविंग एवरेज के ऊपर ही होंगे, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो पैटर्न है वो नेगेटिव लगता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।